आज हम ऐसी जगह हैं जिसका नाम है जंगलिया गांव। और आज हमारी जो स्टोरी है वो एक गेम को लेके है। स्क्वॉश एक इंटरनेशनल गेम है जिसको लेके आज हमारी स्टोरी रहेगी, जिसमें सभी गेम किस तरह से रहेगा, किस तरह से खेला जाता है, क्या क्या रूल है। तो यहाँ पे ये गेम खेला जाता है। तो अब पूरी स्टोरी देखिए और हमारे साथ बने रहें। हमारे साथ ध्रुव सर हैं जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं इस गेम को लेके। जो गेम है किस तरह से गेम है और किस तरह से खेला जाता है, और अगर हम अपने युवाओं को इसके बारे में जानकारी देना चाहें तो वो सब ध्रुव सर से जानते हैं। ध्रुव सर, ये जो आपने पूरा सेटअप लगाया है इसको क्या कहा जाता है और किस तरह से, अगर हिंदुस्तान की अगर बात करें तो हिंदुस्तान में धीरे धीरे लोग इसको पसंद कर रहे हैं। इसका गेम का नाम क्या है? तो ये स्क्वॉश का गेम है। ये बेसिकली इंडोर खेला जाता है और अब ये जो गेम है ये ओलंपिक्स में भी आ चुका है। इसी साल आया है, इस साल इंट्रोड्यूस हुआ है। तो 2028 में LA में ओलंपिक्स में होगा। तो इसकी वजह से बहुत पॉपुलर गेम अब बन रहा है। इससे जॉब्स में, कॉलेज एडमिशन में बहुत सारे बेनिफिट्स आते हैं। हम लोग ऑलरेडी एक लड़की जो एशियन गेम्स मेडलिस्ट है उसको ट्रेनिंग करती है, वो भी इधर आई हुई है। तो आइडिया क्या था कि इस गांव में बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए इस गेम के बारे में एजुकेशन हम दें कि ये गेम कैसे खेला जाता है। उसके लिए एक हाई परफॉर्मेंस कैंप हमने अभी ऑर्गेनाइज़ किया है। यहाँ पे मोटा मोटी 15 बच्चे आए हैं और इसमें से आपको मिलेंगे कम से कम 4-5 बच्चे नेशनल चैम्पियन रह चुके हैं। इंडिया के टॉप 5-6 बच्चे, बाकी बच्चे भी टॉप 5-6 में रैंक में होंगे इंडिया में। तो उससे बहुत फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये इनको देखेंगे खेलते हुए, इनको हम लोग गेम के रूल समझाएंगे और फिर आगे चल के होपफुली यहीं से बच्चे जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। ओलंपिक्स में मेडल आएगा, एशियन गेम्स में मेडल आएंगे। सर, जिस तरह से ये होता है कि अगर मान लीजिए क्रिकेट की हम बात करें, क्रिकेट में अगर एक कोई भी बच्चा जो है बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है और कंपटीशन होने के बाद भी बहुत टाइम लगता है, वो नहीं पहुंच पाता। इसी तरह से अगर इस गेम की बात करें, ये इंटरनेशनल गेम है, अगर यहाँ के जैसे गांव के बच्चे मेहनत कर रहे हैं और आप लगातार जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, तो इसमें स्कोप ज़्यादा है इंटरनेशनल गेम खेलने का या क्रिकेट में ज़्यादा है? नहीं सर, इसमें बहुत ही ज़्यादा स्कोप है। क्योंकि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। दिल्ली में हम लोगों की एकेडमी है, हम सिर्फ 20 बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। अगर हम 20 बच्चों को देते हैं तो उसमें से 10 बच्चे इंडियन टीम में आ चुके हैं। अब आप क्रिकेट को ले लीजिए, ये तो मतलब ही नहीं बनता है। 20 क्या, मतलब 20,000 बच्चों को ट्रेनिंग दे दीजिए, उसमें से 10 इंडियन टीम में नहीं पहुंचेंगे। और एक चीज़ ये सुनने में ही आया है कि आप जो है ना, फ्री जो गरीब बच्चे हैं जिनके बारे में, जैसे आपने यहाँ पे जो लगाया है उसका रीज़न ये दिया कि यहाँ से अगर गांव से निकले तो उसका नाम रोशन करे, गांव का नाम रोशन करे। तो ऐसे में अगर जिस तरह से कहते हैं कि इंडियन टीम या कहीं पे भी डोनेशन वाला मामला रहता है, बहुत सारी चीज़ें और चीज़ें रहती है, मगर इसमें जो है आप गरीब लोगों को जैसे मोटिवेट कर रहे हैं और उन्हें आगे लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहिए उन गरीब बच्चों के लिए? सर, मेरे कोविड का 2 महीना यहाँ पे रहा, इस गांव में रहा। तो मैं गांव वालों के साथ थोड़ा घुल मिल गया और ऐसा लगा कि गांव वालों के लिए कुछ करना चाहिए। ये जो स्क्वॉश कोर्ट बने हैं ये हमारी साइड से पूरी फंडिंग लगी है। 55-60 लाख रुपए खर्च हुए हैं। इसमें हमने ना कुछ फंडिंग किसी से मांगी है, ना किसी से ली है। नंदा अंकल ने मदद करी है बनाने के लिए, क्योंकि हम पहाड़ों में बना नहीं सकते हैं। आइडिया यही है कि जैसे आप अगर यहाँ पे घूमोगे तो इन एरियाज़ में काम करने के लिए खेती की जगह और बच्चों के पास कुछ ऑप्शन नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है। इससे एक ये लाइफ स्किल होता है। अगर ये बच्चे यहाँ पे हमसे कोचिंग भी लेते हैं और मान लो इंडियन टीम में भी नहीं आते हैं, तो एक कोच को, जो स्क्वॉश का कोच होता है, बहुत बेसिक लेवल का कोच होता है, 30 से 40 हज़ार रुपये उसकी मंथ की सैलरी, मतलब आप वो तो गिवन ही है। तो अगर हम बच्चों को उतना भी करा सकते हैं और इनकी लाइफ थोड़ी सी बदल सकते हैं तो हमारे लिए ये चीज़ बहुत मायने रखती है। हिंदुस्तान में अगर मैं बात करूं, हमारे यहाँ CBSE बोर्ड और एक UP बोर्ड या उत्तराखंड में भी कुछ इस तरह से है कि जहाँ पे इंग्लिश बहुत कम पढ़ाई जाती है, या कुछ इस तरह का होता है कि हमारे ज़्यादातर बच्चे इंग्लिश में बात ही नहीं करते या इंग्लिश समझते ही नहीं। अगर जिस तरह से आप गांव में ये खेल लेके आए, सबसे पहली बात है कि इंटरनेशनल खिलाड़ी इसमें आएंगे। और अगर जिस तरह से बच्चे हैं, गांव के जो बच्चे हैं जिन्हें आप फ्री ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये यहाँ से निकलेंगे और जैसे इंग्लिश और ये सारी चीज़ें सीखेंगे, तो ऐसे में अगर ये गांव वापस भी आते हैं, आप जैसे 40 से 50 हज़ार की बात कर रहे हैं, अगर ये गांव वापस भी आते हैं और ये कोचिंग सेंटर ही खोल देते हैं, तो ये अपने गांव वालों को भी बहुत ज़्यादा पढ़ा सकते हैं। सर, वही आइडिया वही है। जैसे हमारा एक कोच जो दिल्ली में भी है वो अल्मोड़ा से है।
अब हम उसको कोचिंग दिल्ली में सिखा रहे हैं ताकि आगे चल के ऐसे कोचेज आके यहाँ पे फिर बच्चों को सिखाएं। ये एक ना फिर सिस्टम बन जाता है और ये ऐसे ही बनता है। कोई दिल्ली का कोच यहाँ पे आके रहेगा नहीं, वो उसको सूट नहीं करेगा। तो आपको यहीं से बच्चों को सिखा के फिर वो एक चीज़ ना वो फैल जाती है। अभी तो हमने 2 ही कोर्ट बनाए हैं इधर, अगर बच्चों को अच्छा लगता है, माहौल बन जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे जगह है, 5 कोर्ट बना दो, 6 कोर्ट बना दो, उसको बढ़ाते चले जाओ। अच्छा, इसमें जैसे ये तो ये बच्चों के लिए, गरीब जो बच्चे हैं उनके लिए फीस नहीं है, वो फ्री है। अगर फीस की अगर जैसे बात करें तो नॉर्मल फीस होगी। जैसे अगर जो लोग वैसे ही हैं जो प्रोफेशनली जो सीखना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके बच्चे यहाँ पे आना चाहते हैं, तो उनके लिए भी सर हम फीस नहीं रखना चाहते हैं, हम यहाँ पे फ्री रखना चाहते हैं बच्चों के लिए। हाँ, हो सकता है खर्चा पानी मतलब 100-200 रुपये, बस ये कि बच्चा सीरियस हो, ये ना हो कि वो आगे यहाँ पे मस्ती मार रहा है। हमारा मेन एजेंडा ये रहेगा। तो अगर कोई मान लो कॉर्पोरेट हमें आगे बोलता है हम आपको इतने पैसे दे देंगे, हमारे ये बच्चों को ट्रेन कर दो, हमारे को उससे मतलब लेना देना है ही नहीं। हमें बच्चों को चैम्पियन बनाना है और बस वही एक मोटिव है और बात वहीं ख़त्म हो जाती है। बहुत कम लोग होते हैं जो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते। कोविड में इन्होंने टाइम दिया, उसके बाद टाइम देने के बाद इन्हें महसूस हुआ कि इतने सारे बच्चे हैं, अगर इन्हें चाहें तो कुछ भी बना सकते हैं। और सर बहुत बड़ी बात है ये कि पैसा ही सब कुछ। आपने वाली जो बात कही कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, तो मैं जो आसपास के जो गांव हैं यहाँ पे उनमें भी हम चलेंगे और ध्रुव सर हमारे साथी हैं और हम उन बच्चों से ही बात करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे वो यहाँ पे आएँ और ये गेम सीखें। और किस तरह का गेम है, किस तरह से खेला जाता है, किस तरह से होती है सारी चीज़ें, वो भी सिखाएंगे। बने रहें आप। देख सकते हैं ये रैकेट है स्क्वॉश गेम का और ये जो है बॉल है। इसमें भी बॉल जो है, बॉल की भी काफ़ी सारी वैरायटी आती हैं। स्लो, हाई, सुपर हाई, सुपर स्लो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सर से समझने की कोशिश करेंगे। मगर उससे पहले आप ये छोटे छोटे बच्चों को देख सकते हैं। आप आइए थोड़ा हिंदी बोलता हूँ ना, हाँ थोड़ा आएगा। अच्छा, गेम जो है इसको क्या कहते हैं? स्क्वॉश। ये गेम कहाँ से आया? ये गेम लगता है इंग्लैंड से आया। ओके, अच्छा कैसे खेलते हैं? तो आपको एक रैकेट चाहिए और एक बॉल चाहिए और फिर उनको मारना है। मारता बॉल है? को मारना है। बॉल कहाँ मारते हैं? फ्रंट वॉल पे। अच्छा, और फाउल कैसे होता है? फाउल नहीं होता है, 10 होता है और आउट होता है। तो आउट जब बॉल ऊपर जाता है कोर्ट के बाहर और 10 जब बॉल एक स्टील का प्लेट पे जाता है। ओके, देख सकते हैं कितने अच्छी तरीके से बताने की कोशिश की और मज़ा आता है खेलने में। हाँ बहुत। अब देख सकते हैं अभी और भी बच्चे हैं यहाँ पे, ये जैसे बच्ची है इससे भी बात करने की कोशिश। थैंक यू। तन्वी जो है वो हमारे साथ हैं और एक बात होती है कि लड़की को चूल्हा और बर्तन देखना है और शादी होनी है, स्पोर्ट्स क्या करेगी खेल के, किसी चीज़ में क्या बनेगी। अगर देखा जाए जिस तरह से आप लोग ये खेल बच्चों को सिखा रहे हैं और आप खुद भी आगे बढ़ रहे हैं और इन बच्चों को भी आगे बढ़ा रहे हैं, तो उन लड़कियों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जिनके माँ बाप उन्हें ये कहते हैं कि ना तो तुम स्कूल जाओ, ना किसी कोचिंग में जाओ, ना कुछ स्पोर्ट्स में जाओ? एक्चुअली मेरे ख्याल से टाइम्स बदल रहे हैं, मतलब सब इतने मॉडर्न नहीं हुए हैं, पर ज़्यादातर मैं इस जंगलिया गांव में 2-3 सालों से आ रही हूँ और मैं देख रही हूँ इन सारे लड़कियों को, लड़कों को भी, और इनके माँ बाप एक्चुअली दोनों को सपोर्ट कर रहे हैं। जितना मैंने देखा है सारे कॉलेजेस भी जा रहे हैं। बस ये है कि इन बच्चों को अभी तक बस इनके लिए एकेडमिक्स ही रूट है आगे बढ़ने का, स्पोर्ट्स इनने देखा ही नहीं है और लोगों को पता नहीं है। पर स्पोर्ट्स अगर आप खेलो, अच्छे बनो, तो बहुत सारी चीज़ें फ्यूचर के लिए ओपन अप हो जाते हैं। और मतलब एक चीज़ होता है, आप
लगाव के साथ खेलते हो, तो अपना पैशन को फॉलो करते हो, उसके आगे आपको मतलब दूसरे जगह जाने को मौका मिलता है। गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट देती है अगर आप अच्छा खेलो। यहाँ पे अब फैसिलिटी बन गई है गांव के बच्चों के लिए, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग आई फील, क्योंकि यहाँ पे बहुत टैलेंट है। यहाँ की लड़कियाँ बहुत ही ज़्यादा मतलब फिट है, मैंने देखा है। इतना जैसे कि 5-5 किलोमीटर पानी के साथ चलते हैं, भागते दौड़ते हैं, एजिलिटी, स्पीड सब है। तो यहाँ पे एक्चुअली आप सबके बच्चे यहाँ पे गांव में बहुत ही केपेबल है, लायक है चैम्पियंस बनने के लिए। और मैं भी बचपन से खेली हूँ। मेरे बहुत माँ बाप ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, कभी ऐसे नहीं बोला कि तुम लड़की हो। मतलब मुझे जितना सम्मान लड़कों को देते हैं उतना ही दिया है, और मैं उनकी ही वजह से मैं आगे इतना बढ़ पाई हूँ और उनका भी नाम रोशन कर पाई हूँ। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है, उनको ऐसे आपको अपॉर्चुनिटी मिला है गांव में, तो प्लीज़ अपने बच्चों को भेजो, बिकॉज़ उनके लिए बहुत सारी नई दिशाएं खुल सकती है। मतलब उन माँ बाप से आप अपील करेंगे कि जो है ना बच्चों को बाहर निकालें। हाँ प्लीज़, आप बच्चों को अगर बाहर नहीं निकालोगे तो वो दुनिया कैसे देखेंगे। स्पोर्ट एक खेल ऐसी एक चीज़ है जो आपको मतलब आपके बच्चों को बहुत सारा जानने को मिलता है दुनिया के बारे में, अपने आप के बारे में, जहाँ पे आपकी कमियाँ हैं बहुत, जैसे कि मेहनत करना पड़ता है, बहुत सारे अच्छे जैसे गुण आ जाते हैं बच्चों में। और एक और चीज़ होता है, आपको दूसरे स्टेट जाने का मौका मिलता है। आपके उत्तराखंड जैसे टीम, स्क्वॉश टीम में अगर आपका बच्चा सिलेक्ट हो जाए तो वो नेशनल्स खेल सकता है, इंटरनेशनल खेल सकता है। गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट देती है। उसके बाद कॉलेज में भी फ्री एडमिशन मिलता है। तो प्लीज़ आप अपने बच्चों को घर में मत रखो, यहाँ पे भेजो। हम यहाँ पे ये फैसिलिटी खोला है, उनके लिए ही खोला है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे भी लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले। हाँ, जैसे एजुकेशन जो है ना इस टाइम बहुत ज़्यादा टफ हो गई है, और गांव की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा पिछड़े हैं सारे गांव जितने भी हैं, जंगली गांव के अलावा भी बहुत ज़्यादा पिछड़े हैं। अगर जैसे में अगर यहाँ पे बिल्कुल भी ना तो इंग्लिश है ना कुछ है, आपके पास अगर ये ट्रेनिंग के लिए आते हैं, एक तो आप इनको बिल्कुल ऐसे ट्रेन कर देंगे, इंग्लिश भी सीख जाएंगे और चीज़ें भी सीख जाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ है कि हौसला आ जाएगा दुनिया में बात करने के लिए। यस एग्जैक्टली। एक्चुअली हमारे प्रोग्राम में जहाँ पे मैं ट्रेन करती हूँ दिल्ली में, हमारे कई ऐसे बच्चे जो गांव से आए हैं और दिल्ली शिफ्ट हो चुके हैं। और मतलब मुझे यकीन ही नहीं होता कि 6 महीने पहले मैंने उनको जैसे देखा था और 6 महीने बाद बिल्कुल शहर के हो जाते हैं, पूरे कॉन्फिडेंस से बात करते हैं। मतलब उनका अपने आप के अंदर जितना हौसला है वो भी बढ़ जाता है, वो सारे दूसरे काइंड्स के बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं। तो जैसे आपने बोला, अगर वो आए यहाँ पे खेले, इंटरनेशनल प्लेयर्स के वीडियोस देखे, इंटरव्यूज़ देखे, उनकी नॉलेज बढ़ेगी। और इंग्लिश तो मतलब उनको, अगर आप पूरा दिन इंग्लिश वालों के साथ बैठे हो तो आप तो कुछ ना कुछ सीखने ही तो वाले हो। तो स्क्वॉश के अलावा बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तन ने एक शुरुआत की है जिसमें गरीब बच्चे बिल्कुल फ्री में आके सीख सकते हैं, ऐसी है? हाँ टोटली। मतलब इन बच्चों को, ये बच्चे अफोर्ड ही नहीं कर सकते तो हम उनको कैसे चार्ज कर सकते हैं। वैसे तो उनके लिए हमें शूज़, रैकेट सब हमें खुद का खर्च करना पड़ता है, पर मतलब मेन चीज़ है कि हमें मेहनती और पैशनेट बच्चे चाहिए जो पूरे लगाव के साथ खेले। शहरों में मिलते नहीं हैं, सब या तो कॉलेज या कुछ ना कुछ के चक्कर में पड़े रहते हैं। तो गांव में तो इतना टैलेंट है, तो हम चाहते हैं कि इन बच्चों को फुल फ्री में सिखाया जाए और ये उनका पूरा ध्यान खेल में रहे और हिंदुस्तान का नाम रोशन करे और अपने गांव का। थैंक यू मैम। कहते हैं ना कि परिवार में मुखिया होना ज़रूरी है, और जो मुखिया होता है वो बहुत सारी चीज़ें लेके चलता है, परिवार को लेके साथ चलता है और बहुत बेहतर करने की कोशिश करता है। जो ये गेम है जिसके बारे में हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, इसके मुखिया ललित और इन सभी जो जितने भी स्टूडेंट हैं इन्हें सिखाने का कोशिश की, और जो इनके स्टूडेंट हैं वो आगे सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका भी मकसद ये हो गया है कि उन गरीब बच्चों को हिंदुस्तान में इस गेम को इतना हाईलाइट कर दिया जाए जिससे ये यहाँ से आसपास के जो गाँव के बच्चे हैं वो निकलें और गाँव का नाम रोशन करें और अपने हिंदुस्तान का नाम रोशन करें। ललित सर, जब आपने शुरुआत की थी तो कहाँ से आपकी शुरुआत हुई थी? देखिए, मैं बचपन में तो सब खेल खेला हूँ,
हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, बॉक्सिंग, जिम्नास्टिक्स वगैरह। तो उसके ज़रिए हमारी फ़िटनेस आ गई। फिर मैं टेनिस प्लेयर बन गया। बैडमिंटन बचपन में तो खेलता ही था। मैं स्टेट चैम्पियन भी बन गया टेनिस में। स्क्वॉश मुझे उस टाइम पता भी नहीं था गेम के बारे में, और ये तो इत्तेफाक की बात है कि मैं एक दिन टेनिस खेल के निकला। मेरा एक दोस्त था कॉलेज कंपनी का एग्जीक्यूटिव, वो क्लब का चैम्पियन था, वो स्क्वॉश खेल के आया। तो हम लोग चेंजिंग रूम में बैठ के बात कर रहे थे। मैंने सिर्फ पूछा कि ये है क्या गेम, तो बोला आओ दिखाता हूँ। मैं गया उसके कोर्ट के अंदर, तो रैकेट तो मैं खेल चुका था बैडमिंटन और टेनिस, तो कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगा। फिर मैं बॉल रैकेट के बीच में मारने लगा। मैंने बोला खेल खेलते हैं। तो पहला गेम में तो 9-2 में हार गया। सेकंड गेम में 6 हार रहा था मैं, कि जब उस टाइम पूरा कोर्ट मेरे चकराने लगा। मैंने बोला रुको रुको रुको, मैं और नहीं खेल सकता। मुझे ऐसा लगा कि मेरा मुंह लाल हो गया, सांस नहीं आ रही थी। ऐसा महसूस मैं करता भी नहीं था टेनिस में, कि टेनिस में तो बॉल आउट हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। इसमें तो बॉल कमरे के अंदर ही घूम रही है, भागते रहो भागते रहो भागते रहो। मैंने सोचा ये बड़ी अच्छी चीज़ है। उस दिन के बाद उस नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने एक रैकेट खरीदा 25 रुपये का, और मैं शुरू हो गया। एंड उसके बाद मैं टेनिस कम ही खेला और मैं स्क्वॉश में आ गया। तो सर कितनी कंट्री आप घूम चुके हैं अब तक? कंट्री स्क्वॉश में जी 10-12 कंट्री घूम चुके होंगे, 10-12। और जिस तरह से अगर देखा जाए, जैसे इस क्रिकेट हो गया और स्पोर्ट्स हो गए, उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इस गेम की अगर हम बात करें तो मुझे नहीं लगता कि इसमें इतना ज़्यादा कंपटीशन है। अगर गांव के बच्चे अगर चाहें तो इंटरनेशनल जाके वो भी खेल सकते हैं और अपने गांव का नाम रोशन कर सकते हैं। तो उन पेरेंट्स के लिए आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? क्योंकि हम जो है ना, अगली जो कोशिश हमारी है कि हम गांव-गांव जाएं और इस खेल को प्रमोट करें, क्योंकि फ्री आप लोग सिखा रहे हैं। तो क्या उन पेरेंट्स से क्या कहना चाहेंगे? असल में ये स्पोर्ट जो है स्क्वॉश, ये कॉलोनियल टाइम्स की गेम है। ये ब्रिटिश ने ये इंडिया में लाए थे। तो उन दिनों सिर्फ वो क्लब्स में खेला जाता था, और स्क्वॉश कोर्ट्स भी क्लब्स में होती थी, या आर्म्ड सर्विसेज फोर्सेस में खेला जाता था, और कहीं नहीं खेला जाता था। एलिटिस्ट स्पोर्ट बन गया। तो जब इंडिपेंडेंस आई तो वही लोग जो क्लब्स में थे या आर्म्ड फोर्सेस में थे वही लोग खेलते थे, और किसी को खेलने का चांस ही नहीं मिलती थी, क्योंकि कोर्ट्स नहीं थे इन इंस्टीट्यूशंस के बाहर। अब आज़ाद देश भारत में बहुत कोर्ट्स आ गए, तरक्की हो गई है स्पोर्ट्स में। अब ध्यान भी दे रहे हैं गवर्नमेंट, मगर स्क्वॉश को हम लोग कैसे फैलाएं? अब कोर्ट्स बनाना पड़ता है। ये तो ध्रुव धवन की हैसियत से और उसके पैशन की वजह से ये 2 कोर्ट्स यहाँ बनाए गए हैं। बहुत खर्चे के बाद उन्होंने ही खर्चा मिला है कि गांव के पास हम लोग ये कोर्ट्स लाएं। क्यों? क्योंकि सिटीज़ में बच्चे इतने हार्डी नहीं होते हैं, इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं। यहाँ पे तो पहाड़ों में बच्चे तो ऊपर नीचे कूदते रहते हैं, भागते रहते हैं, फिट हैं। सिटी में वो थोड़ा सा लेज़ी लंग हो जाते हैं। तो स्क्वॉश जो है ये गेम है जिसमें फ़िटनेस की बहुत ज़रूरत है। तो हम लोग जब वहाँ पे कोचिंग करते हैं तो पहले तो बच्चों को फिट करना पड़ता है, उसमें इतना टाइम ज़ाया हो जाता है, फिर उन लोग को स्क्वॉश सिखाना पड़ता है। तो हम लोग ने ये ध्रुव ने सोचा था कि अगर हम लोग स्क्वॉश कोर्ट यहाँ गाँव में के पास ले आएँ तो गाँव के बच्चे तो फिट ऑलरेडी हैं, और उसमें कोई यानी जो आई हैंड कोऑर्डिनेशन जिनकी होंगी वो आ गए तो यहाँ से भी चैम्पियन आ जाएंगे, और चैम्पियन के यहाँ से ज़्यादा चांस है चैम्पियन निकालने के लिए। तो अब यहाँ से चैम्पियन निकल जाएं तो आगे बढ़ेंगे, दुनिया देखेंगे, गांव का, स्टेट का, सबका नाम रोशन होगा, पेरेंट्स की पोजीशन और स्टेटस गांव में बढ़ जाएगी। और ये एजुकेशन भी है, एक्सपोजर भी है। और एक दफ़े जैसे ध्रुव सर को ले लो, खेलते थे, पहले तो बच्चे थे, फिर खेलते थे, फिर चैम्पियन बने, फिर कोच बने, इतने बड़े कॉम्प्लेक्स खड़ा कर दिए। तो तरक्की भी होती है स्पोर्ट्स में। जैसे आपने ये वाली बात कही कि एजुकेशन भी है। अगर गांव की बात करें तो गांव में पढ़ाई नहीं है, गांव में कोई इंग्लिश नहीं जानता, गांव में कोई ढंग से बात करना नहीं जानता। अब जब वो आपके पास आता है और आपके पास आने के बाद वो बच्चों को देखता है कि वो बच्चे इंग्लिश में बात कर रहे हैं
या जो कोच हैं वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं, या आने वाले टाइम में उन्हें बाहर जाना पड़ सकता है, तो ऐसे में वो बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं। एक तो आप फ्री में उन्हें सिखा रहे हैं, उनमें खेल तो आप उन्हें सिखा ही रहे हैं, उसी के साथ साथ लैंग्वेज भी आप उन्हें सिखा रहे हैं। देखिए आज भी देखिए हम लोग, हमारे बच्चे अच्छे घराने के लोग हैं, आई मीन रिच चिल्ड्रन के फैमिली से आए हैं। हमारे बच्चे धामपुर से भी आए हैं, और धामपुर के बच्चे अंग्रेज़ी नहीं बोलते हैं, वो सिर्फ हिंदी बोलते हैं। हाँ, वो स्कूल करते हैं, वो अपनी पढ़ाई थोड़ा बहुत करते हैं, वो अपने एग्ज़ाम्स के लिए घर जाते हैं, वो सब होता है, हिंदी में बोलते हैं। मगर उन लोगों को हम लोगों ने आस्ते 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 अंग्रेज़ी भी सिखाई है, और ये तरीका है, उनको कहते हैं कि बोलो, गलती भी बोलो, कोई बात नहीं, बोलो, हम लोग सिखा देंगे, करेक्ट कर देंगे। मगर एक दफ़े वो शुरुआत हो जाती है, बच्चे कितनी जल्दी पकड़ लेते हैं ज़बान कि हम आपको महसूस नहीं होगा। ये सब देखने की बातें हैं। और हमारे धानपुर के लड़के, हम बात कर लीजिए उनसे, अंग्रेज़ी में बात कर लेंगे आपसे, ज़्यादा नहीं बात कर पाएंगे मगर कर सकें। इनफैक्ट किसी के हम लोग को वीज़ा का इंटरव्यू के लिए जाना है ब्रिटिश एम्बेसी को, वहाँ पे थोड़ा अंग्रेज़ी बोलना पड़ेगा, सीख रहा है, बोलेगा भी। सबसे बड़ी बात है कि लैंग्वेज आप सीख जाते हैं, आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है, और आप किसी भी महफिल में खड़े होकर बात कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो होती है दुनिया में, अपने आप को दिखाना कि मैं कुछ हूँ। ललित सर जो हैं ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं ललित सर को बहुत ढेर सारी मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि किसी को कुछ बनाना और उसे आगे पहुंचाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, वो ललित सर ने करके दिखाया। और अभी हमारे साथ बने रहें, आगे भी हम सभी से आपको मुलाकात कराएंगे, और जो हमारा जो टूर है वो इसी तरह का रहेगा, सभी गाँव में जाएंगे और इस गेम को प्रमोट करेंगे। आप हमारे साथ बने रहें। और मुझे कहना था, सबसे बड़ी बात है स्पोर्ट्स के ज़रिए बच्चों की सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाती है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस किसी के भी कैरेक्टर में अगर ऊंची होगी ना तो तरक्की वो करेगा ही करेगा। बस मुझे इतना ही कहना था। थैंक यू सर, आपने बहुत कुछ बताया इस चीज़ को लेके। और उन बच्चों से रिक्वेस्ट है, अपने माँ बाप को कहें कि मुझे कुछ बनना है, और उन माँ बाप से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को थोड़ा सा कुछ समझें, और इस खेल के लिए आपके जंगलिया जो गांव है, इसके आसपास के जितने भी गांव हैं, वो कोशिश करें एक दूसरे को, क्योंकि आपको फ्री मिल गया है, कोच भी हैं यहाँ पे, और आपके लिए सब पूरा कैंपस यहाँ पर है, आप कोशिश करें। आप देख सकते हैं सामने दूर सर हैं, और बच्चों को प्रैक्टिस करा रहे हैं फिट होने के लिए। मतलब गेम तो बाद में खेलेंगे, उससे पहले स्टैमिना कितना ज़्यादा है वो बढ़ाया जाता है धीरे धीरे। गेम जो होता है, कोई सा भी गेम अगर हो, उसमें सबसे पहले जो स्टार्ट होता है वो होता है स्टैमिना। आपका कितना स्टैमिना आपके अंदर है। जो फ्रेशर होते हैं उनके अंदर बिल्कुल स्टैमिना नहीं होता, ऐसे में अलग अलग तरीके से उनको स्टैमिना, उनका जो अंदर का शरीर का जो स्टैमिना है उसको बढ़ाया जाता है। तो ये सब यहाँ के लोकल बच्चे भी हैं यहाँ पे, और उनके लिए यहाँ पे जो है फ्री कोचिंग है। जिस तरह से यहाँ पे जो लोकल हैं, आप देख सकते हैं, ये स्क्वैश गेम है अंदर, आप देख सकते हैं। तो इस गेम में जाने से पहले, इसे खेलने से पहले स्टैमिना होना ज़रूरी है, प्रैक्टिस होना ज़रूरी है, क्योंकि जब बच्चे फिट होंगे जब ही वो खेल भी खेल पाएंगे। अभी आप देख सकते हैं सामने, इनको बाकायदा ध्रुव सर के द्वारा ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें ये बच्चे लगातार कितना तेज़, कितनी देर तक और कितनी देर तक रुक सकते हैं, ये सारी चीज़ें इनको सिखाई जा रही है। मेन है स्टैमिना होना। स्टैमिना होने के बाद फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आप देख सकते हैं। ये इस खेल में आने के लिए, इस खेल को खेलने से पहले भी बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है। मगर अगर हम लोकल की बात करें, और अगर ये बात करें इसकी कि बेस्ट कौन सा है, खेल कौन सा बेस्ट है, इस टाइम देख, ये वाला जो खेल है स्क्वैश जो है, बहुत अच्छा खेल है बच्चों के लिए।
सात्विक सर, जिस तरह से ट्रेनिंग आप दे रहे हैं अभी इनको, इससे फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा सर, हमारा मूवमेंट बहुत बेटर हो जाता है कोर्ट में। तो अभी हम मूवमेंट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये सारे हमारे मूवमेंट पैटर्न हैं। तो कोर्ट में कुछ मूवमेंट पैटर्न्स कॉमन होते हैं। हम जितनी बार उन्हें करते हैं उतना हम और एफिशिएंट होते जाते हैं, और हमें अपनी शॉर्टकमिंग्स पता चलती है कि हम उस मूवमेंट को कहाँ और बेटर कर सकते हैं। तो ये जैसे आप यहाँ, आप लोकल के ही हैं। हाँ जी। और आप लोकल के ही हैं, तो जैसे ये आप यहाँ से जैसे दिल्ली जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो कैसा महसूस करते हैं? और जैसे आपके गांव के जो बच्चे हैं, आप उनके लिए क्या चाहते हैं जिस तरह से आप बाहर निकले? सर, मेरे को जितना लगता है वो ये है कि यहाँ पे बच्चों में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि जो एज़ कम्पेयर टू सिटी लाइफ, उनकी लाइफ में चैलेंजेस भी ज़्यादा हैं। जैसे कि कम्यूट करने के लिए भी कई बार पैदल जाना पड़ता है। मैंने बहुत सारे बच्चों को घर के कामों में मदद करते हुए देखी हुई है, जैसे कि पानी लाना, ले जाना। नेचुरली जो चीज़ें हम जिम में करते हैं, यहाँ बहुत बचपन की उम्र से बच्चे उसे काम समझ के करते हुए आ रहे होते हैं, तो उनकी बॉडी वैसे ही इवॉल्व होती है। तो मेरे को लगता है यहाँ बहुत पोटेंशियल है, और उसी पोटेंशियल को मैं टैप करना चाहता हूँ। अच्छा, ट्रेनिंग ग्राउंड में जैसे जो फ्रेशर जो आपके पास जो स्टूडेंट आएगा, हाँ। उसको सबसे पहले ट्रेनिंग क्या रहेगी? उसको सारे बेसिक्स सिखाए जाएंगे। बेसिक क्या रहता है इस गेम का? बेसिक टेक्निक रहती है। उसके बाद आपका फिजिकलिटी, आपको गेम को खेलने के लिए एक बेसिक लेवल ऑफ स्ट्रेंथ चाहिए, जो मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ के बच्चों में है, बट हम उस पर और बिल्ड करेंगे। बाकी हमारे गेम के बेसिक्स, कौन सा शॉट आप कैसे मारते हो, टेक्निक क्या है, बेसिकली हर चीज़ को करने का सबसे एफिशिएंट तरीका अगर आपको आ गया तो आप और बेटर प्लेयर बन सकते हो। तो ये सारी चीज़ें। ये जो गेम है, ये इसमें रूल्स क्या है मेन? रूल सर बेसिकली ये है कि आप पे 21 फीट बाय 32 फीट का कोर्ट होता है आपका। अब इस कोर्ट के अंदर आपको एक बाउंस में बॉल उठानी है। बेसिकली आपका ओपोनेंट बॉल मारता है, आपको विदिन 1 बाउंस वो बॉल उठानी है, जो भी इसकी बाउंड्रीज है उसके अंदर। और बाउंड्री के अंदर आप कहीं पे भी मार सकते हो। अगर वो एक ऐसा शॉट मार सकते हैं या सकती है जो 2 बाउंस खा जाए, और बाउंस सिर्फ फ्लोर पे होता है, दीवार से दीवार पे लगना बाउंस नहीं माना जाता, तो फिर वो आपका पॉइंट है। 11 पॉइंट्स का गेम होता है, बेस्ट ऑफ 5 गेम होते हैं। जो पहले 3 गेम जीत गया वो मैच जीत जाता है। आप देख सकते हैं कोच जो है अपना बेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो यहाँ के लोकल हैं और यहाँ से बच्चों को आगे लेके जाना है। ट्राई यही करेंगे सर, उम्मीद है। Ready? Go! Sir, let's just start it. Sir, let's just start it. कहते हैं यूपी के जो बच्चे हैं वो नाम रोशन करते हैं और नाम रोशन करने की कोशिश करते हैं। धामपुर का एक बालक यूशा नफीस हमारे साथ है, और इनकी जो है बहन भी हमारे साथ है। और इनके जो वालिद साहब हैं नफीस अहमद, उन्हें शौक़ था क्रिकेट का, वो क्रिकेट खेलते थे, शुरू से क्रिकेट का शौक़ था। अब उन्होंने ये जो खेल है इसमें अपने दोनों बच्चों को लेके आए। जानना चाहेंगे कि क्या वजह रही कि इस खेल में आए और किस तरह का एक्सपीरियंस अभी तक रहा। जैसे अब ये खेल के बारे में आपने सुना, ये कब पता लगा आपको कि इस तरह का कोई खेल है? ये मेरे को मतलब खासकर जब धामपुर शुगर मिल वहाँ पर पता चला, क्योंकि जो गोयल सर हैं उन्होंने वहाँ पे कोर्स बनवा रखे थे, तो मतलब उन्होंने एक अमेरिकन कोच गैरी सर को बुलाया था, तो तब से मेरा इंटरेस्ट बना कि मतलब मेरे को भी सीखना है। अच्छा, अगर धामपुर की अगर बात करें तो जैसे आपको तो पता है इस चीज़ के बारे में, मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी, स्क्वॉश के बारे में। क्योंकि अब ये ओलंपिक में नहीं आया था ना, अब धीरे धीरे फेमस होता रहेगा, क्योंकि 2028 ओलंपिक लॉस एंजलिस में आ चुका है। अब अगर ऐसे में अगर स्क्वॉश की बात करें, अगर उसमें आप जो है यहाँ से निकलते हो धामपुर से, और निकलने का इंशाल्लाह निकलेंगे भी, और बहन भी निकलेगी, और नाम रोशन होता है, तो इसमें किस तरह से खेला जाता है ये गेम, इसके तरीके क्या होते हैं, और हमारे यूपी वालों के लिए क्या कहना चाहोगे? ये मतलब एक इंडोर गेम होता है, मतलब वो बंद कमरे में खेला जाता है, और मतलब इसे सिर्फ सामने वॉल पे मारना पड़ता है बॉल को, और से वन बाउंस पे उठाना पड़ता है, और अगर टू बाउंस हो जाते हैं तो आउट, मतलब और 11 पॉइंट्स का गेम होता है, और बेस्ट ऑफ 5 जो मतलब शुरू के 3 गेम जीत जाएगा वो जीत। फबिया,
जिस तरह से आपके भाई भी हैं यहाँ पे और आप भी हैं यहाँ पे, तो जब आप लोग घर से निकल रहे थे और जिस तरह से एक अलग माहौल था, तो कैसा लगता है? शुरू में कैसा लगता था और अब कैसा लगता है? बहुत ही अच्छा फील होता है कि एक कोई नई चीज़ करने को मिलेगी, आज तब जाएंगे, फिर आते हैं थक के आके, फिर सो जाते हैं, फिर सुबह एक एक्साइटिंग, बहुत एक्साइटेड रहते हैं हर दिन के लिए कुछ नया सीखने को। फबिया, जिस तरह से जैसे लड़कियों को कहा जाता है कि लड़कियाँ जो हैं सिर्फ घर में रहेंगी, वो घर का काम निपटाएंगी, उन्हें पढ़ने के लिए नहीं भेजना चाहिए, उन्हें घर का काम कराना चाहिए, मगर जब आपके घर वालों ने आपको कहा कि आप पढ़ो और इस तरह का कोर्स भी करो, तो कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लग रहा था, बल्कि बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही थी, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां मैंने देखी हैं बहुत घर में रहती हैं, लेकिन पापा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बल्कि पापा बहुत ज़्यादा कहते हैं कि सीखो बाहर जाके, कि तुम कैसे क्या करना होता है बाहर जाके, तो उससे तुम्हें न्यू एक्सपीरियंस होएगा लाइफ के। अच्छा, जैसे कॉन्फिडेंस की बात रही, जब शुरू में आप आए थे यहाँ पे, तो कैसा महसूस होता था? मतलब जो ये सब इंग्लिश में बात करते थे और आप जो है ना हिंदी में देखते थे, यार ये क्या कह रहे हैं। तो अगर देखा जाए, अगर जो लोग यहाँ पे आते हैं और अगर सीखेंगे तो वो उनकी इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि यूपी में इंग्लिश हो जाएगी। मेरी भी होने लग रही है धीरे धीरे। हाँ। तो कैसा शुरू में कैसे महसूस करते थे? शुरू में तो पहले डर ही लग गया था, कहाँ गए, मतलब बिल्कुल ही दिमाग हिल गया था। और अब उसके बाद अब सभी के साथ मतलब बहुत अच्छे से फ्रेंडशिप हो गई, बहुत अच्छे से। ध्रुव सर बहुत सपोर्ट करते हैं, सात्विक सर बहुत सपोर्ट करते हैं, और जितने भी सारे कोचेज हैं सब सपोर्ट बहुत अच्छे से करते हैं। अच्छा, इसका जो खेल जो होता है, मतलब जैसे कहाँ पे खेला जाता है ये? यहाँ पे अगर हिंदुस्तान की बात करें, जैसे आप लोग ट्रेनिंग जो लेते हो वो कहाँ पे लेते हो? वो दिल्ली में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। अच्छा। और मतलब दिल्ली में ही, और जगह जैसे जिम खाना क्लब हो गया, हमदर्द यूनिवर्सिटी में खेला जाता है। मतलब अभी वहाँ पे टूर्नामेंट भी है, हमारे इंटरनेशनल ही है वो। और मतलब बाकी तो आपके जो फादर हैं, वो भी सुनने में आता है कि वो भी क्रिकेट खेलते थे और उन्हें क्रिकेट का बहुत शौक था, और वो काफ़ी सारे जो है ना मैच में जो है ना रहते थे, हमेशा ज़्यादातर रहते थे। जी। तो कैसा अब आपको देखते हैं, वो दोनों बच्चों को देखते हैं कि वो भी स्पोर्ट्स में ही आ गए, तो कैसा महसूस करते हैं? उन्हें बहुत अच्छा लगता है, सही बताऊं तो। क्या कहते हैं? अगर मैं जीत रहा हूँ तो मतलब बहुत ज़्यादा ही खुश रहते हैं, अगर हार रहे तो थोड़ा सा दुख रहता है, पर उन्हें मतलब पता है कि हारने से भी कुछ सीखने को तो मिलेगा ही। आप क्या कह रहे थे? यही कह रही थी, पापा तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बल्कि उनको जीत से ज़्यादा हार चाहिए, क्योंकि उससे हमें सीखने को मिलेगा। तो पापा चाहते हैं कि इनको हर चीज़ एक्सपीरियंस हो। वही अगर जैसे मेरा बहुत मतलब अच्छा मैच चल रहा है मेरे अपोनेंट से, जैसे बराबर का अपोनेंट है, तो मेरे पापा एकदम से एक्साइटेड रहते हैं हर पॉइंट के लिए, कि मतलब यूँ बैठे रहेंगे आंखें खोल के ऐसे एकदम कि इस वाले शॉट में क्या होएगा, इस वाले शॉट में क्या होएगा, ऐसे करते हैं पापा। तो मतलब हारने के बाद भी उन्हें अफसोस नहीं, उन्हें पता है कि अगर जब कोई हारेगा जब ही जीतेगा, और जब कुछ पता भी लगेगा, वैल्यू भी पता लगेगा, ऐसी कुछ है ना? जी, ऐसे ही है। तो आप लोग जैसे बाहर रहते हो, सारी चीज़ें हैं, तो हमारे यूपी वालों को क्या कहना चाहोगे, उन माँ बाप को क्या कहना चाहोगे जो लोग अपने बच्चों को नहीं किसी भी स्पोर्ट्स में डालना चाहते या उनके बारे में सोचते ही नहीं? सोचना चाहिए अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में। मतलब अगर वो उनका जिस चीज़ में इंटरेस्ट जा रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि स्पोर्ट्स में ही लगाओ या पढ़ाई में लगाओ, उनका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उस चीज़ में देखो तो सही। मतलब देखना चाहिए माँ बाप को। नहीं, कुछ लोग ये कहते हैं कि जैसे डॉक्टर कोई बन गया, जैसे फादर डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो वो कहता है कि मेरा बेटा भी इंजीनियर बने, मेरा बेटा भी प्रोफेसर बने, मेरा बेटा भी डॉक्टर बने, और उस बेटे को इंटरेस्ट नहीं है, उसे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, उसे किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है। तो ऐसे में उन फादर से, उन माँ बाप से क्या कहना चाहोगे? तो मतलब जिन चीज़ में बच्चे इंटरेस्ट है उस चीज़ में ले जाओ, क्योंकि अब उन्हें पता है अगर वो डॉक्टर या इंजीनियर बनाना भी चाह रहे हैं तो उनके जितना बेटर नहीं बन पाएगा। उनका भी तो इंटरेस्ट था ना डॉक्टर इंजीनियर बनने में, इसलिए बन पाया, उनके माँ बाप ने सपोर्ट करा उस चीज़ में। अब उनका जिस चीज़ में सपोर्ट है उनके बच्चों का, तो उन्हें उस चीज़ में करना चाहिए। दोनों आने वाले टाइम के हमारे हीरो, और जो हमारे यूपी से हैं, और आप देख सकते हैं इतना बहुत बड़ा इंटरनेशनल गेम है ये, जो आने वाले टाइम में इंशाल्लाह हमारे यूपी का नाम भी ये दोनों रोशन करेंगे। और नफ़ीस साहब जो है, नफ़ीस अहमद साहब को मैं ढेर सारी मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने अपने दोनों बच्चों को किसी जो उनका इंटरेस्ट है, उनके बच्चों का इंटरेस्ट है, उसमें लगाया। थैंक यू आपको। बोलते हैं बैलेंस का क्या मतलब हुआ? अगर मैं ऐसे खड़े हो गया तो मेरा बैलेंस बहुत बुरा है, मैं गिर रहा हूँ, मैंने जूते नहीं पहने हुए ढंग से, लेकिन ये बैलेंस हो गया। आप लोग जब पहाड़ से नीचे आते हो ना, तो अगर आप किसी भी यहाँ से जो बच्चे आए हैं इनको ले जाओ, चाहे वो जितना ही फिट हो,
उसे बोलो पहाड़ से नीचे आए, वो डर डर के नीचे आएगा, ऐसे करके नीचे आएगा। लेकिन आप लोग जैसे मैं इन लोगों के साथ घूमने जाता हूँ, ये लोग नीचे आते हैं तो ये लोग भाग के नीचे जाते हैं और पैर फिसल भी रहा है फिर भी बैलेंस बनता है, फिर फिसलता है फिर बैलेंस बनता है। तो इससे आपका बैलेंस बहुत बढ़िया, बहुत एकदम टॉप क्लास होना चाहिए। तो ये चेक कैसे होगा, एक पैर पे खड़े हो जाओ, पैर 90 डिग्री कर लो, ऐसे 90 डिग्री उठा लो, उठाओ उठाओ, गिरना नहीं है, पकड़ो। जिसको आसान लग रहा है ना, आंखें बंद कर लो। हाँ, तो बैलेंस चलो करो। ये चीजें टेस्टिंग होती है, पैर ऊपर करो, ये मैडम बैलेंस भी हो। अगर आसान लग रहा है आंखें बंद कर लो, पूरा बंद कर लो, चीटिंग मत करो, अपने साथ चीटिंग कर रहे हो, बंद कर लो, पता नहीं जाएगा। अब पैर चेंज करके देख लो, क्योंकि आप लोगों का एक पैर ज्यादा तगड़ा हो और एक पैर वेरी गुड। ये पैर वीक है, चीटिंग नहीं करनी, वही पैर डालो, लेफ्ट वाला डालो, ऊपर उठाओ, पैर ऊपर उठाओ, उठाओ 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 उठाओ, गुड। अब ये चीज़ अगर आप लोगों को इन बच्चों के लिए अच्छी करनी है, ये इसी गेम में नहीं, कोई भी एथलेटिक्स करेंगे, कुछ भी भाग दौड़ी करेंगे ना, घर में तकिया होता है ना, तकियों के ऊपर खड़ा कर दो, तो तकिया ऐसे ऐसे हिलेगा थोड़ा, तो बैलेंस बनाने में पैर में बहुत, ठीक है। तो हमने स्ट्रेंथ चेक करी, हमने बैलेंस चेक करा। हमारी गेम में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है उसको अंग्रेज़ी में चेंज ऑफ डायरेक्शन बोलते हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर मान लो आपको लगे कि मैं इस साइड से आपको पकड़ रहा हूँ, लेकिन असल में मैं इस साइड से पकड़ रहा हूँ, तो आपने कितनी जल्दी इस साइड फिर आप इस साइड को मूव कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए हम ये गेम करेंगे, सिंपल सा गेम है। आप एक पैर पे खड़े रहोगे, ठीक है। जब मैं आगे बोलूँगा ना, अभी ध्यान से सुन लो, मैं बोलूँगा आगे, तो आपको सिर्फ आगे जाना है, फिर पीछे वापस आ जाना है। मैं बोलूँगा लेफ्ट राइट, सबको समझ आता है, ठीक है। मैं बोलूँगा लेफ्ट जाना है, फिर वापस आ जाना है। बोलूँगा राइट जाना है, वापस आ जाना है, ठीक है। इजी है। पीछे बोलूँगा, पीछे जाके वापस आ जाना है। समझ आई सबको? चलो एक पैर पे खड़े हो जाओ, सब खड़े हो गए। चलो आगे जाके वापस आना है, गिरना नहीं है, सिर्फ एक स्टेप लेना है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, आगे एक खड़ा, बस फिर वेट करना है, फिर मैं दूसरा बोलूँगा। हाँ, बैलेंस का टेस्ट होगा ना कि अब आप चेंज करके बैलेंस कितना बढ़िया करते हो। रेडी, आगे, वेरी गुड। रुक जाओ, एक ही बारी पूछना है, कोई बात नहीं। पीछे, फिर वापस आओ, एक बारी पूछना है, ठीक है। राइट, पीछे आओ, लेफ्ट, पीछे वापस आओ। अब एक चीज़ का ध्यान करो अपनी बॉडी में। अगर मैं कुछ ना बोलूँ ना अभी, तो भी पैर में दर्द होने लगेगा, क्योंकि आप लोग वेट कर रहे हो कि ये क्या बोलने वाला है। तो बॉडी का जो बैलेंस है वो ऐसे ऐसे हिल डुल रहा है, तो ये ज़्यादा दर्द होगा, ठीक है। अब इसको बहुत मुश्किल कर देते हैं। अब जब मैं आगे बोलूँगा ना, तो आपको पीछे जाना है। जब मैं पीछे बोलूँगा ना, तब आपको आगे जाना है। जब मैं लेफ्ट बोलूँगा तो आपको राइट जाना है। जब मैं राइट बोलूँगा तो आपको लेफ्ट आना है। चलो ट्राई करें। रेडी, सब रेडी हो? चलो आगे, पीछे, पीछे आगे जाएंगे ना। हाँ ठीक है, ये इतना जल्दी होगा ना, मैं हर एक के साथ अकेले ट्राई करूँगा। चलो आगे, पीछे, आगे, लेफ्ट, हाँ फिर चलो आगे, वापस भी तो आओ। आगे, पीछे,
चलो आगे, आप तो वापस भी आओ पीछे। उसको मत पकड़ो, आगे वापस आओ, लेफ्ट वापस आओ, वापस आओ, लेफ्ट लेफ्ट आगे, फिर वापस आओ, वेरी गुड, पीछे, वेरी गुड, पीछे पीछे, आगे, लेफ्ट, वेरी गुड, राइट, आगे, 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 पीछे, लेफ्ट, वापस आओ, लेफ्ट, वेरी गुड, राइट, आगे, आगे, पीछे, चलो तो आप ये नंबर 1 है अभी तक, आगे, वापस आओ, पीछे, पीछे, एक पैर पे खड़े हो जाओ, एक पैर पे, आप मत करो ये, आपको इंजरी रहेगा पैर, एक पैर पे, आगे, पीछे, आगे, पीछे, पीछे, लेफ्ट, लेफ्ट राइट समझ आता है? हाँ, ये लेफ्ट है, बोल मैं लेफ्ट बोलूँगा, आपको उधर जाना है। हमारे साथ धर्मेंद्र सिंह रावत जी हैं, और जो ये स्पोर्ट्स जो है वो उसको खेलते हैं। तो अगर जैसे अगर आप भी गांव से शायद हो, तो जो नई पीढ़ी है और जो यहाँ गांव के जो बच्चे जो कुछ नहीं कर रहे और वो गरीब भी हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ के बच्चे क्योंकि मिलता नहीं, क्योंकि बाहर जाते नहीं शहर में कुछ करने के लिए, तो उनको पता नहीं बाहर क्या चलता है गांव से। अब जैसे पहले स्कूल भी नहीं थे, स्कूल में तो धीरे धीरे बढ़ रहा है क्योंकि कल्चर आजकल धीरे सीख गए सब। तो वैसे ही ये गेम हमने खोला था सर ने, ध्रुव सर ने ना, बच्चे सीखे नए गेमों को, बाहर निकले यहाँ से, क्योंकि हमारा टारगेट ये है बच्चे चैम्पियन बने, क्योंकि हम भी बने हैं, हमारे टारगेट हम खेले। आप कहाँ तक अगर बात करें कौन मतलब अगर जैसे अगर गांव से रहने वाले हैं तो कहाँ तक खेलने के लिए गए? अगर जैसे अगर गांव के बच्चे जो होते हैं वो गांव से अगर जैसे थोड़ा सा शहर की तरफ भी चले जाते हैं तो उन्हें बड़ी खुशी होती है। अगर हम बात करें तो ये इंटरनेशनल गेम है, इसमें आप जो है कौन से देश अभी गए हैं या जाने की उम्मीद है आने वाले टाइम में? अभी तो मैंने सिर्फ नेशनल खेला है, 2-3 नेशनल, और टारगेट ये है बच्चों को चैम्पियन बनाना, क्योंकि ये बच्चे आगे आके बन सकते कुछ भी, क्योंकि बहुत गांव के अभी जैसे बैडमिंटन में चैम्पियन बने, तो वो जानते थे लोग बैडमिंटन। अब ये भी गेम अभी नया नया आया, ये भी लोग जानेंगे, इसमें भी चैम्पियन बनेंगे उत्तराखंड से, तो ये ठीक है हमारे लिए। अच्छा, जैसे स्पोर्ट्स में और स्पोर्ट्स की मैं बात करूँ, क्रिकेट हो गया और चीज़ हो गया, उसमें नंबर आना बड़ा मुश्किल है। हाँ, क्योंकि इसमें कंपटीशन ज़्यादा है ना, इसमें कंपटीशन कम है। ये सब खेलते हैं रिच गेम, जो रिच प्लेयर है, जो अमीर हो गए वो गेम खेलते हैं ये। अब क्रिकेट तो कोई भी खेलेगा, गली क्रिकेट भी होता है, बैडमिंटन भी नॉर्मल मिल जाता है वो मार्केट में, ये गेम नहीं मिलेगा मार्केट में। तो वही बात है, खेलने के लिए तो कोई भी आप गेम देख रहे हो, खो खो कबड्डी एक नॉर्मल गेम है गाँव के। अब स्क्वैश अभी नया है गाँव के लिए, क्योंकि ये शहर में आ चुका बहुत पहले ही, तो धीरे गाँव में ये भी गेम आएगा, लोग जानेंगे इसको। अच्छा, जैसे ध्रुव सर ने इसको फ्री वाली बात कही, ध्रुव सर ने ये कहा कि मैं इस गांव में रहा हूं और मैं इस गांव के बच्चों को चाहता हूं कि वो बड़े बने, काबिल बने और अपने गांव का नाम रोशन करें, अपना देश का नाम रोशन करें। तो ऐसे में हम अभी जो है ना जाएंगे, उन गांव में भी जाएंगे, तो उन गांव के बच्चों के लिए या उन पेरेंट्स के लिए आप जो है इस प्लेयर हैं, और क्या क्या चीज़ें आप देखते हैं और क्या क्या चीज़ें आपके अंदर बेहतर हो गई हैं, तो उनसे क्या रिक्वेस्ट करेंगे? हम ये कहना चाहते हैं बच्चे सीखे, क्योंकि ये जैसे हम बच्चे को बोलते बेचा वहाँ चलो खेती करने, वहाँ चलो, ये भी एक पार्ट है लाइफ को सीखने का। ये भी सीखे, पता चला अच्छे चैम्पियन बन गए, घर वालों का नाम रोशन होगा, ऊपर से घर वालों की जो पैसा होता है ना, क्योंकि इतना आता नहीं है गाँव में,
तो लोग चाहते नहीं है यार मैं बेहतर वो गेम खेले या वो गेम खेले, फालतू गेम है, वो चाहते हैं मेहता से पढ़ाई कर ले, अच्छा सरकारी नौकरी मिल जाए, वो भी बात सही है। अच्छा, ये गांव में खेती वेती तो शायद कुछ नहीं होती, हाँ। ऐसा कोई कारोबार भी नहीं होता, तो ऐसे में अगर बच्चा निकल जाएगा बाहर तो बहुत अच्छे पैसे भी उसके, अगर मान लीजिए जैसे कोच, जैसे आप कोच हैं, आप कोच बन जाते हैं या इंटरनेशनल प्लेयर बन जाते हैं, तो क्या स्कोप रहता है इसमें? तो जैसे आप अच्छे प्लेयर भी बन गए तो आप नौकरी कहाँ भी देख सकते हो, स्पोर्ट्स में बहुत वो है पैसा भी, उस स्पोर्ट्स में नौकरी भी। अभी नया गेम है, इसमें नौकरी कब में, तो कोई भी बच्चा अच्छा चैंपियन भी बन गया या अच्छा सीख भी गया तो ये हो जाएगा पार्ट टाइम में घर चला सकता है और अपने बच्चों को सिखा सकता है, और बच्चों को जैसे हम चाहते हैं आगे जाके सिखाना, तो वैसे ही पर हम सीखे, अब हम किसी को सिखाएंगे, वो किसी को सिखाएगा, तो धीरे गेम बढ़ेगा। अच्छा, इसमें जॉब मिल जाती है? हाँ, मिल जाते जो। तो आप देख सकते हैं पेरेंट्स के लिए लास्ट मैसेज। तो मैं ये कहता हूँ घर वालों से भेजो, हाँ। क्योंकि गेम सीख के ही पता चलता है, जब दुनिया हम देखते तब पता चलता है दुनिया में क्या चीज़ है, वैसे घर में भेजेंगे ये बनेगी चैंपियन तो आपका ही नाम रोशन होएगा, तो वही बात है बस। नाम रोशन होगा, घर वालों का नाम रोशन होगा, तो भेजें ज़रूर, क्योंकि कुछ बेहतर करना है तो निकलना पड़ेगा, और मंजिल ऐसे ही नहीं मिलती, थोड़ा सफ़र तय करना पड़ता है, और मंजिल जब मिल जाती है तो सब कुछ मिल जाता है। मैं लंजिंग में जो हमारे गेम में होता है ना, हम लंज करके फिर बैलेंस करके मारना पड़ता है, तो उसमें तो बहुत पावर चाहिए। तो अगर आप सीधे सीधे में चल ही नहीं सकते, तो आप वो स्पीड से हिल के फिर रुक के फिर कैसे मारोगे? अब आप देखो अंदर भी तो वही कर रहे हैं ना, वो लोग तो हिल के कर रहे हैं, फुल लंच कर रहे हैं, रैकेट के साथ कर रहे हैं, और उसमें गेम में कर रहे हैं। तो ये बेसिक टेस्ट हो गया है, जैसे अगर आप लंच ही नहीं कर सकते हो तो आप गेम नहीं खेल सकते। तो इनका स्टैमिना, फिलहाल स्टैमिना भी चेक, मैं लेग स्ट्रेंथ मेन चीज और बैलेंस और मोबिलिटी वो चेक हो रहा है। जैसे अब आप इन बच्चों को देखो, इनके पैर टेढ़े मेढ़े हो जा रहे हैं, तो ये या तो पैर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, या इनका डाइट ठीक नहीं है, या जो भी है, वो इंजरी हो जाएगी इनको अगर मैं ज्यादा कराऊंगा तो। आप खुद देखो ना कैसे हो रहे हैं, तो जब स्पीड में करेंगे तो टूट जाएगा, वो अलग ही हो जाएगा। अब उस लड़की को देखो आप, जो मैंने पकड़ा है, जो फर्स्ट वाली लड़की है, उसका पूरा बैलेंस बना पड़ा है, वो तगड़ी है। और तीसरी वाली को देखो, ये कितनी इजीली जा रही है, ये तो ये दिख जाता है ना, हम लोग इतने सालों से कर रहे हैं। इसमें जैसे होता है कि ये मैडम को देखो, मेरे बग्गू को, करना करो डरो मत, ये लो हिला नहीं जा रहा है, पैर में जान नहीं है बिल्कुल भी, फुस। तो ये सारी चीजें चेक होने के बाद 5 इसमें से आप सिलेक्ट करेंगे अभी फिलहाल? अभी तो वो ऐसे आज खिलाने के लिए, हाँ, तो मैं सभी को खिलाऊंगा। ऐसा नहीं होगा कभी भी कि मैं किसी बच्चे को नहीं खिलाऊंगा। ये होगा जरूर कि जो बच्चे देखो, एक बिगिनर प्रोग्राम होता है, फिर एक इंटरमीडिएट प्रोग्राम होता है, और एक एडवांस प्रोग्राम होता है। ये तो किसी भी चीज में होता है, पढ़ाई में होता है, सब जगह होता है। जो बिगिनर प्रोग्राम होगा ना, उसमें 20 बच्चे, 30 बच्चे, 50 बच्चे, 100 बच्चे, 200 बच्चे, फर्क नहीं पड़ता है, जैसे ऐसे प्रोग्राम होंगे। इंटरमीडिएट प्रोग्राम होगा 15 बच्चे, एडवांस प्रोग्राम होगा 5-6 बच्चे। वो 5 बच्चे ऐसे होंगे जो हमें लगता है कि यार ये इंडिया के लिए खेल सकते हैं। आपकी जो टीम है, मतलब जैसे जो कोच हैं, उनमें सिल्वर और मेडल और ये सारे लेके भी आए हुए हैं जो इस टाइम का इन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं। हाँ। तो वो कौन कौन लोग हैं? तो ये सारे के सारे बच्चे जो हैं, ये आप मान लो ये एडवांस बच्चे हो गए। अब हम 12 साल से कर रहे हैं, तो जो हमारा छाटू छूटू का होना था ना, वो छांटी हो चुकी है। तो अब जो बच्चा हमारे पास दिल्ली में अप्लाई करता है ना, वो बिगिनर करेगा ही नहीं, वो सीधा सीधा ऑलरेडी उसकी रैंक मान लो टॉप 10-15 इंडिया में है ही नहीं, तो हम उसे देखेंगे भी नहीं, क्योंकि 15 बच्चे ऐसे हैं कि ये नंबर 1, 2, 3, 4 बने पड़े। आप अभी किसी बच्चे से पूछ लो आपका रैंक क्या, वो आपको ऐसी मुंह फोड़ जवाब देगा कि आपको दिमाग घूम जाएगा। नहीं, वैसे आपके बारे में, जैसे आप लोग कोच जैसे हैं, शॉट्स होती हैं, बैक हैंड, फोर हैंड, वॉली, ड्रॉप्स, ये सब टेक्निकल टर्म्स हैं जो सर को भी ज़्यादा पता है। मेरा जो रोल है सिर्फ फिटनेस तक का ही है। अभी यहाँ पे जैसे चल रहा था, फिटनेस को लेके चल रहा था, जैसे अंदर तो ये चल रहा है, अभी फिटनेस को लेके चल रहा था, बाहर भी दोस्त सर कर रहे थे और लगातार उन्हें प्रैक्टिस करा रहे थे, और एक टाइम ऐसा भी आ रहा था कि बच्चे नीचे गिरते जा रहे थे, मगर उन्हें लगातार वो करा ही रहे थे। ज़्यादातर एंड्योरेंस बेस्ड ट्रेनिंग होती है, उसमें एंड्योरेंस का ज़्यादा रोल होता है। तो एंड्योरेंस होती है ऐसी कोई एक्टिविटी जो आप बहुत देर तक कर सको, उसको एंड्योरेंस बोलते हैं। जैसे आपने किसी वेट को उठाया, कितनी बार आपने ऊपर नीचे किया, कितनी बार पुल पुश किया, वो एंड्योरेंस होती है। एक होती है स्ट्रेंथ होती है जो मैक्सिमम एफर्ट जो एक बार में पुल या पुश कर सके हो आप। तो ज़्यादातर जो हमारा रोल होता है स्ट्रेंथ के अंदर वो रहता है। तो सर ने जो कराई है ज़्यादातर वो
एंड्योरेंस बेस्ड ट्रेनिंग कराई है। जो बाहर वो करा रहे थे, अंदर वो करा रहे थे, उसमें एंड्योरेंस का ज़्यादा रोल होता है। अच्छा जैसे सर अभी जैसे आप लोग सब अलग अलग कोच हैं यहाँ पे, तो सबका जैसे ध्रुव सर का काम जो है क्या है, आपका काम क्या है, और जो मैम थी वो उनका क्या काम क्या है, और ललित सर जो है उनका काम क्या है, चारों का क्या अलग अलग क्या है? ललित सर तो हमारे टॉप मोस्ट मेंटोर है ना, जी जी। तो सारा का सारा जो प्लान है उन्हीं का चलता है। फिर ध्रुव सर हैं, वो टेक्निकलिटीज़ पे काम करते हैं, शॉट्स की बारीकियाँ हो गई या गेम की बहुत बारीकियाँ हो गई, उनके ऊपर काम करते हैं। फिर जो हमारे दूसरे कोचेज़ हैं वो भी इतनी बारीकियों में काम नहीं करते, जो ध्रुव सर उनको बता देते हैं कि ये चीज़ें इम्प्रूव करो किसी प्लेयर की, तो उनके ऊपर काम करते हैं। वो एक प्लान दे देते हैं, तो वो प्लान को ये इम्प्लीमेंट करते हैं। और जैसे हम लोग सिर्फ फिटनेस तक ही रहते हैं कि अगर हमने शॉट मारनी है तो उस शॉट में आपकी वाली बात कह रहे हैं कि सिर्फ हम फिटनेस तक रहते हैं, फिटनेस कराना भी बहुत बड़ा काम है सर। वो तो ऑब्वियसली आप जो है मेन है, आप शुरू में सारी चीज़ जो स्टैमिना वाली बात है। अब इसमें मैं क्या बोलूँ, अब मैं बहुत वास्ट फील्ड है। अब हर एक अपना अपना रोल है, हर एक अपना अपना रोल प्ले करता है बस। जैसे हम स्ट्रेंथ वाला कर रहे हैं, तो टेक्निकलिटी वाला, हर चीज़ें इकट्ठी चाहिए। अब जिसमें एक चीज़ भी मिसिंग हो जाए तो उसका असर तो फिर पड़ता ही है मैचेस पे या फिर टूर्नामेंट पे, उस प्लेयर की परफॉर्मेंस के ऊपर। तो सभी का एफर्ट होना ज़रूरी है। हम तो चलो इतना प्रिसाइसली नहीं आ रहे, जो बाहर की कंट्रीज़ में है वहाँ तो मूवमेंट स्पेशलिस्ट होते हैं, वो और ज़्यादा प्रिसाइज हैं हमारे से। तो हम भी कुछ ऐसे ही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, अपने आप को भी अपग्रेड कर रहे हैं, सो दैट कि हम भी उस लेवल तक की ट्रेनिंग्स इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ और कोचिंग के अंदर जा सकें हम। अब सबसे बड़ी बात देखिए, आप जो बच्चे जब आप आओगे तो आपको इतनी खूबसूरत जगह रहने का मौका मिलेगा, इतने अच्छी जगह रहने का मौका मिलेगा, और एक माहौल जो होगा वो बिल्कुल अलग होगा। दूसरी चीज़, इस तरह के जो टेंट है उसमें भी आपको रहने का मौका मिलेगा। एक अलग ही मतलब इधर साइड अलग व्यू, पहाड़ सारे सब कुछ, और ये एक अलग व्यू। अंदर भी चलते हैं, अंदर भी दिखाते हैं कि किस तरह से बच्चे रहते हैं और किस तरह से यहाँ की ज़िंदगी रहती है। बड़ी खूबसूरत जगह है, बहुत बढ़िया जगह है। और ये आपके लिए जब आप आएंगे तो आपके लिए इस तरह से रूम भी अवेलेबल रहेंगे, आप ट्रेनिंग करेंगे और ऐसे यहाँ रुकेंगे। पूरी फैसिलिटी आपको यहाँ मिलेगी इस तरह से। जब आप ट्रेनिंग के लिए आएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, एक अलग व्यू आपके लिए। ध्रुव सर की वजह से इतने सारा जो है यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारे कॉटेज और जो है सब कुछ उनको मिले हुए हैं, और नीचे भी है आप देख सकते हैं। तो बच्चों के लिए रुकने के लिए इंतज़ाम है यहाँ पे सब। ये देखिए रूम है, और बहुत खूबसूरत रूम है, वॉशरूम, ये सब कुछ अवेलेबल है यहाँ, देख सकते हैं। ये है नंदा अंकल, इन्होंने बनाया ये पूरा का पूरा कोर्ट। यहाँ के पंचायत रह चुके हैं बहुत साल, ये इन्होंने बनाया ये। नंदा सर, जिस तरह से आप यहाँ पे गांव के रहने वाले हैं और इस गांव के ज़िम्मेदार भी हैं आप, और इस तरह से इस गांव में आपके गांव में ये जो गेम आ गया है, और इस गेम को आ जाने के बाद बहुत सारे बच्चों का कैरियर यहाँ से बन जाएगा। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो भी टीम है जो ये करना चाहते हैं, जो बेहतर करना चाहते हैं? ये तो ध्रुव भाई का वो रहा यहाँ पर ना, थोड़ा थोड़ा हमने सीखा के बच्चे भी जी तो आगे को बढ़े इसमें। जी तो यही रहा हमारा। तो इन्होंने कहा इसको बनाया कैसे जाए, मैंने कहा ये प्रॉब्लम हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, बना के हम दिखा देंगे। और कुछ बच्चों को, भैया पहाड़ के बच्चों के पास इतना पैसा तो होता नहीं है, उनको कुछ छूट देनी पड़ेगी, आपको सिखाना पड़ेगा। तो यही बातें हुई। हमारे साथ लेडी प्रधान भी है, राधा कुलियान,
और एक बड़ी बात है कि वो भी यहाँ पे मौजूद हैं और उनके शौहर भी यहाँ पे मौजूद हैं और इस स्पोर्ट्स को लेके वो क्या कहना चाहते हैं, उनको क्या लगता है, जिस तरह से ये बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं और ये जो बना है पूरा सेटअप, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले तो आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपनी ग्राम पंचायत में और तहे दिल से स्वागत पूरे ग्राम पंचायत की ओर से। जैसा कि यहाँ पर बच्चों को स्पोर्ट्स में आगे लाने के लिए मैं भी प्रयास करूँगी आप लोगों के साथ। बच्चों को आगे को बढ़ाने के लिए आपका प्रयास हमेशा रहेगा और मेरा भी रहेगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका। अच्छा, जो भी आपके क्षेत्र आ रहा है उसके जितने भी लोग हैं, माँ बाप हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगी? जैसे कि वो अभी इस गेम के बारे में नहीं जानते, तो उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जैसे कि छोटे छोटे बच्चों को हमारे हरिनगर, जंगलिया गांव, मलवा ताल सभी को प्रेरित करूंगी। बुलाधुरा तो मेरे उसमें आता है, जंगलिया गांव में ही बुलाधुरा तो है एक। सभी को प्रेरित करूंगी कि अपने बच्चों को यहाँ पर भेज के अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, अच्छी मेंटलिटी मिल सकती है बच्चों को यहाँ पर और अच्छी बॉडी बना सकते हैं बच्चों को। इसी आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद। जैसा कि हमने भी पहले पढ़ा भी है, तंदुरुस्ती ही 1000 नियामत है ये, और अभी आपके अन्य साथियों के द्वारा भी अवगत कराया गया है कि पूरे उत्तराखंड में तो हो सकता है देहरादून में इस तरीके का हो, परंतु कुमाऊं मंडल में इस तरीके का कोई गेम्स एकेडमी यहाँ पर नहीं है। मैं सर्वप्रथम आपका पूरे कुमाऊं मंडल वासियों की ओर से आपका बहुत बहुत हृदय से स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और वास्तव में मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि यहाँ इस तरीके का होगा, परंतु आज पूर्व सरपंच साहब का, नंदन सिंह कुलियाल जी का बहुत बड़ा ये प्रयास है। मैं उनको अपनी ओर से बधाई भी देता हूँ और यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य का विषय है। और जैसा कि आज ये भी है कि एक नया स्लोगन भी चला है, खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। ये एक स्लोगन को आप लोगों ने यहाँ पर ग्राम पंचायत जंगलिया गांव में आकर के चरितार्थ किया है। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। और आपने जो यह प्रयास किया कि हम इसको और आगे भी बढ़ाएंगे, जो हमारे लायक होगा, तन मन धन से तो थोड़ा हो सकता है हम आर्थिक रूप से कमज़ोर हों, परंतु तन और मन से हम आपकी पूरी मदद करेंगे। और भविष्य में भी इस तरीके का आयोजन, मेरा आपसे निवेदन भी है कि इस तरीके के आयोजन करें। और जिस अभी तो थोड़ा चुनाव की वजह से इस चीज़ का ज़्यादा मेरे अंदाज से मुझे लगता है कि व्यापक प्रसार नहीं हो पाया। भविष्य में जब स्कूल के में बच्चों की छुट्टी होंगी, हम स्थानीय विद्यालयों को बच्चों को ला करके और उनके अभिभावकों को ला करके इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम आप सब लोगों के सहयोग से करेंगे। बहुत बड़ी बात कही कि जब किसी क्षेत्र का मुखिया अगर चाहता है कि इस तरह से कुछ बेहतर हो, तो वहाँ की जो जनता है उनका फ़ायदा ही होता है। तो मैं दोनों का, क्योंकि दोनों इस चीज़ में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनका गांव आगे निकले और आगे निकल के बहुत बेहतर कुछ करे, तो उन सभी से अपील भी रहेगी कि आप भी इनसे मिलें और आने वाले टाइम में जो है जितना और ज़्यादा इसे प्रमोट कर सके, जिससे क्योंकि बच्चे आने वाले टाइम में इंटरनेशनल खेलें और अपने गांव का नाम रोशन करें, अपने देश का नाम रोशन करें। कहते हैं ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जो बच्चों को सपोर्ट करती है वो माँ होती है। चाहे वो खेल की बात हो, चाहे किसी भी चीज़ की बात हो, माँ जो है हमेशा सपोर्ट करती है। अगर हम इस गेम की बात करें, स्क्वाड गेम की बात करें, तो ये गांव की जो हमारी माएँ हैं वो अपने बच्चों को यहाँ पे लेके आ रही हैं और इन्हें सिखा रही हैं। किस तरह से महसूस करते हैं अब, जैसे आपका बच्चा इतना बड़ा गेम खेल रहा है? अच्छी तरह सब चीज़ ठीक है और अच्छा काम कराए और अच्छी शाबाशी कमाए। अब जैसे आपके गांव से निकलेंगे, बाहर जाके खेलेंगे, आपके गांव का नाम रोशन करेंगे और हिंदुस्तान का नाम रोशन करेंगे, तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? अच्छी बात है। अच्छा, जो माएँ जो अभी इसको गेम को, या जो लोग हैं जो इस गेम को नहीं जानते, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सबको जानना चाहिए, सबने सीखना चाहिए, जाना चाहिए इधर उधर। जब जाएंगे तब देखेंगे, अपने बच्चों को लगाएंगे अपने। हाँ, अपने बच्चों को लगाएंगे, चाहे हमारे बच्चे बड़े भी हो गए तो सबके बच्चे हमारे बच्चे हैं सब। हाँ, बाहर जाएंगे तो गांव रोशन होगा, गांव की वो जो ज़्यादा बच्ची जो आपकी है, ये बच्ची मेरी है, वैसी ये भी है। आगे जाएंगे तो कुछ सीखेंगे, कुछ गांव का, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे, आपका नाम रोशन करेंगे। जब बाहर निकलेंगे तो नाम रोशन। हाँ, जब बाहर निकलेंगे तो तभी देखेंगे। हम यहाँ नहीं आते तो हम भी कहाँ से देखते, नहीं देखते, ये बात कहेंगे।
जब तक बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक सीखेंगे नहीं, तब तक कोई नहीं कुछ नहीं होगा। तो अब ये जो जितने भी आसपास के गाँव हैं उनसे रिक्वेस्ट है ये सिखाएं ज़रूर। हमारे साथ दलवी सर भी हैं और दलवी सर से हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का एक्सपीरियंस रहा। और आइए ना सर, इधर आइए ना, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? दलवी सर भी हमारे साथ हैं। किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? ये जो लाइन है इसमें जिस आप जो बच्चों को सिखाते हैं, उनकी फिटनेस पे ध्यान देते हैं, तो उन बच्चों के लिए जो अभी कुछ नहीं कर रहे और वो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? यही है कि जैसे अगर कोई एथलीट बनता है तो वो उसमें एफर्ट बहुत लगता है। तो स्किल्स तो ये लोग सिखा ही रहे हैं। स्किल के साथ साथ जैसे फिटनेस है जो एथलेटिसिज्म को इम्प्रूव करती है, तो वो वाले कंपोनेंट्स मैं देखता हूँ ज़्यादातर। जैसे कि रनिंग हो गई, फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो गई। अब मसल्स में अगर स्ट्रेंथ अच्छी होगी तभी आप अच्छे से मार पाओगे लेग्स की मसल्स में, आर्म्स की मसल्स पे। तो ज़्यादातर जो मेरा रोल रहता है स्क्वॉश के अंदर तो यही रहता है कि इनकी फिटनेस कैसे इम्प्रूव हो, इनकी गेम। आप देख सकते हैं इस गांव में आए हैं हम, और जो स्कूल है राजकीय विद्यालय, तो यहाँ पे जो जूनियर जो बच्चे हैं उनसे भी और मैम से भी बात करेंगे। अंदर चलते हैं। और क्योंकि हमने बताया था कि हम गांव में भी जाएंगे और गांव में बच्चों से मिलेंगे, बच्चों से बात करने की कोशिश करेंगे। हम प्राइमरी स्कूल में आए हुए हैं यहाँ पे, और जैसे हम जंगली गांव की बात हमने की थी तो उससे नीचे जैसे आए तो हमने गांव में आया। गांव में आने के बाद स्कूल में हम मैम को बता रहे हैं कि किस तरह से ये गेम है, और शोभा मैम हमारे साथ है। अब ध्रुव सर दिख रहे होंगे आपको। ध्रुव सर जो है समझा रहे हैं बच्चों को कि किस तरह से क्या है। डर के नीचे आएगा, ऐसे करके नीचे आएगा। लेकिन आप लोग जैसे मैं लोगों के साथ घूमने जाता हूँ, ये लोग नीचे आते हैं, ये लोग भाग के नीचे जाते हैं और पैर फिसल भी रहा है, फिर भी बैलेंस बनता है, फिर फिसलता है, फिर बैलेंस बनता है। अब नेशनल स्पोर्ट्स हैं, क्रिकेट की और चीज़ें की बात करें तो उसके अलावा इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है ना सीधा इंटरनेशनल खेलने के लिए जाता है। और अगर गांव वालों को फ्री ऐसा मौका मिलता है तो आप क्या कहना चाहेंगे? तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। फ्री में अगर हो जाए, बच्चे आगे बढ़ें, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ वैसे भी फैसिलिटीज़ कम है ना। अच्छा, जैसे आप स्कूल के हेड हैं यहाँ पे, तो जैसे आपके बच्चे जितने भी आते हैं यहाँ पे, तो आप अगर चाहें तो उनका के लिए तो बहुत कुछ कर सकते हैं। इसके लिए अगर देखा जाए तो कर तो सकते हैं, पर गवर्नमेंट की ओर से हमारे वहाँ कोई ऐसी फैसिलिटीज़ दी नहीं जाती है ना। प्राइमरी में तो बेसिकली कुछ भी नहीं दिया जाता है स्पोर्ट्स के लिए बच्चों को, तो और यहाँ कोई ऐसी सुविधा भी नहीं। अगर जैसे देखा जाए मतलब पर्सनली कुछ पर्सनली, जैसे अगर आप जैसे बच्चों को, ये जो बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं और इन बच्चों से आप कहें कि भाई ऐसे ऐसे जाएं, आप देखें, आपको करना है नहीं करना है वो आपकी मर्ज़ी है, आपके पेरेंट्स की मर्ज़ी है, मगर आप जाके देखो कि कैसा लगता है वहाँ पे। ये तो आप ये तो हम कर सकते हैं कि बच्चों को भेज सकते हैं, जहाँ पे ऐसे कुछ हो रहा है, इवेंट हो रहे हैं, तो वहाँ तो हम भेज सकते हैं। फिर उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करते हैं। अब देखिए बच्चों को भी दिखाते हैं हम। हमारे साथ कल का भविष्य है, आने वाला भविष्य है। और देखिए वो वीडियो देख रहे हैं जो ध्रुव सर की वीडियो है, वो ध्रुव सर की वीडियो देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं इनसे ही पूछता हूँ, जिस तरह से आप छोटे छोटे बच्चे हो, और अगर देखा जाए ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप किसी स्पोर्ट्स में निकलें या अगर कुछ आप बेस्ट करें तो आपने गांव का नाम रोशन कर सकते हैं, मतलब गांव का सम्मान बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे जो स्पोर्ट्स है उसके लिए क्या कहोगे? कुछ बोलो। अगर आप वहाँ जाओगे, एक तो बोलना सीख जाओगे, ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आपसे अगर कोई बात भी कर रहा होगा तो आप बात करोगे। दूसरी बात, आपको इंग्लिश बहुत अच्छी आएगी। ये वहाँ जितने भी लोग हैं ना वो सब इंग्लिश में बात करते हैं। तो जाओगे या नहीं जाओगे? यस, जाओगे। तो देख सकते हैं हम बच्चों से भी बात कर। अच्छा, स्क्वॉश गेम के बारे में पता है? हैं? नहीं मालूम? No. कभी देखा है? नहीं। अगर देखा जाए इंटरनेशनल गेम है, कभी इसके बारे में बात हुई? नहीं हुई। नहीं। आपके ही जंगलिया गांव में ऊपर डुगडुग जो रिसोर्ट है उसके पास में ही इसका कोर्ट बना है, इंडोर कोर्ट, और जिसमें फ्री में बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है। किस तरह की ट्रेनिंग है वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए,
ये देखिए, ये देखा इससे पहले कभी? देखा है? नहीं देखा। अब ऐसे में जैसे ये देख रहे हो आप, तो अगर आप जाना चाहो और जैसे आप पढ़ाई, अभी हम जब आपके पास पहुँचे तो आप पढ़ रहे थे, तो सीखना चाहोगे वहाँ? फ्री है जैसे? जी भैया सीखना चाहेंगे। और आपका गांव कौन सा है ये वाला? ये जंगलिया गाँव। ये पूरा जंगलिया गाँव है अभी? हाँ जी, हरिनगर है यहाँ। हरिनगर? हाँ जी। तो इसमें जैसे अगर आज आप पहले खुद जाओगे फिर और लोगों को बताओगे ना इसके बारे में? जी भैया। फ्री है ये बिल्कुल। ओके। इसमें कोई पैसे नहीं है, फ्री है। और एक बार जाना ज़रूर, ठीक है? थैंक यू भैया। वीडियो देखी और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जो लोग हैं वो इस खेल को सपोर्ट करें, खासकर हिंदुस्तान में इस खेल को सपोर्ट ज़रूर करें और हमारी और भी वीडियो और देखें, क्योंकि आगे भी हम स्पोर्ट्स को लेकर बात करेंगे और खासकर स्क्वॉश जो गेम है इसको लेकर बात करेंगे। तो मैं मोहम्मद फराज, कैमरामैन अनस के साथ।